कर्ता कारक हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कर्ता विभक्ति समझ लीजिए, पहला विभक्ति हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरा विभक्ति में। ये दूसरा विभक्ति में क्या सर? कर्म कारक। कर्ता कारक कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, जो भी हम लोग समझते हैं वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। ये क्या कहता है और द्वितीय विभक्ति हम कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अनुवाद बनाएंगे तो हम लोग को बीच बीच में यूज पढ़ते जाएगा, कहीं पर कुछ ऐड होगा, तो हमको समझना पड़ेगा कि कखनी हमको क्या चीज का लगाना है, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? अगर बालक शब्द यूज कर रहे हैं तो बाल का पहला हो गया, फिर दूसरा में, फिर तीसरा में, फिर चौथा में, तो कौन वाला बालक शब्द ग्रुप कहाँ पर यूज करना है अनुवाद में, वो चीज को समझने के लिए सब पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। बात करते हैं आगे। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। पहला तो इसका डेफिनेशन हो गया हमारे पास में। कर्म कारक क्या होता है सर? अत्यंत इच्छा, कोई भी काम करने का जो इच्छा होता है ना, सबसे ज्यादा जिस पर हो वही चीज है। जैसे सपोज दैट सर, रमेशा पुस्तकम पढ़ती, मतलब रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो अत्यंत इच्छा इसमें किस चीज में है? पुस्तक पढ़ने में। सबसे ज्यादा इच्छा इसका इसी में है, रमेश को पुस्तक पढ़ने में बहुत ज्यादा इच्छा है। तो अत्यंत इच्छा जिस काम को, तो क्या काम कर रहा है सर? पढ़ने का काम कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, तो इसमें इसका इच्छा दिख रहा है। जस्ट इसी तरीके से याद रखना है, कहीं बाय चांस एग्जाम में एग्जाम्पल्स आ जाए तो ये इसमें कौन सा विभक्ति यूज हुआ है या जो होगा तो बता सकते हैं। अब इसका पूरा रूल्स के अनुसार ऐसे बहुत सारा है जिसमें भी थोड़ा सा ही हो पाया है, थोड़ा और बाकी है अभी। कर्मणि द्वितीया, यानी कि कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जब भी कोई भी कर्म के बात होगा उसमें, तो उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। जैसे सा पुस्तकम पढ़ती, वह पुस्तक पढ़ती है, ठीक है ना। तो ऐसा सिचुएशन में सर कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या बोल रहा है सर? कर्मणि, कर्म में, तो कर्म तो यहाँ हो रहा है पढ़ने का काम, ठीक है ना। रामा फलम खादती, यहाँ भी खाने का काम हो रहा है, राम फल खाता है। हाँ, राम फल को खाता है, हाँ ना। वह पुस्तक को पढ़ती है। तो हम लोग को सिचुएशन समझना है, इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है। कर्म में द्वितीय विभक्ति कर्म होना चाहिए, ठीक है ना। और इसका हेडिंग में क्या बोला था? अत्यंत इच्छा होना चाहिए। कौन सा काम पर अत्यंत इच्छा हो रहा है? राम फल खाता है, तो फल खाने का काम पर उसका ज्यादा फोकस है, पुस्तक पढ़ने पर इसका ज्यादा फोकस। जस्ट ये चीजें हैं, इस चीज को समझेंगे। अभिता परिता सर्वता योगी द्वितीय, कहीं पर भी अभिता परिता सर्वता इन सबका यहाँ शब्दार्थ लिख दिया है। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होता है, और ये सब है क्या सर? ये सब अव्यय है। लेकिन अगर इन शब्दों के योग में कोई और भी शब्द ऐड हो जाए तब हम लोग इसका यूज कर लेंगे, इन सभी का, ठीक है ना। अभिता परिता सर्वता ये सब चीजें, इन सभी का यहाँ पे शब्दार्थ दे दिए हैं, और एक एग्जाम्पल भी। ग्रामम अभिता पर्वता संति, यहाँ ऐसे। अब यहाँ पर सबको पहले अर्थ समझे तब इसका हिंदी समझ में आएगा। अभिता माने क्या होता है? दोनों ओर, परिता माने चारों ओर, सर्वता माने सब ओर, उभयता माने दोनों ओर। ये कुछ था जो बता दिए यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, अभिता माने क्या बोला? दोनों ओर। ग्राम माने गांव के दोनों ओर, पर्वता संति माने कि पर्वत, बस, ठीक है। गांव के दोनों ओर पर्वत है, ऐसे इसका हिंदी हो गया है। तो हम लोग को जब तक छोटा छोटा चीजें याद नहीं रहेगा, इसका हिंदी भी नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अब अगर अनुवाद दे देगा हिंदी में बनाने को तो बनाएंगे तो ऐसा है संस्कृत में, तब उसमें ये यूज करना पड़ेगा। तो हम उसमें कौन सा विभक्ति लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, तो हमको ये डिफरेंशन समझ में आएगा, तो हम सही लगाएंगे। आगे हमारे पास में है प्रत्यय उधिंग निक्षांता और अंतरेन यावद भी, यानी कि इसका क्या मतलब है? इसमें देखो बहुत सारा शब्द एक ही में ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से पढ़ने में दिक्कत हो सकता है। तो चूंकि संस्कृत है, एक ही चीज में बहुत सारा ऐड कर देता है। इसको यहाँ पर तोड़ तोड़ करके लिखा गया है। देखो यहाँ पर प्रत्यय, ठीक है ना, प्रति माने होता है और, अनु यहाँ पर देखो आ के साथ में नु छुपा हुआ है, अनु। पीछे धिक, यहाँ पर देखो धिक, ठीक है, धिक माने धिक्कार, और निक्सा माने निकट, यहाँ पर देखो निक्सा माने के निकट हो रहा है सर। अंतरा, यहाँ पर देखो अंतरा माने बीच में, अंतरेन माने बिना, यावत माने तक। शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होता है, मतलब इनमें से कोई भी शब्दार्थ का यूज हो तो हम लोग को द्वितीय विभक्ति यूज कर लेना है। जैसे प्रति माने और, अनु माने पीछे, धिक माने धिक्कार, निक्सा माने निकट के बाद बोले तब, अंतरा माने बीच में, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। अंतरा माने बीच में होता है, अंतरेन माने बिना, यावत माने तक। इन सभी शब्दों में से कोई भी बीच में यूज होगा तो हम लोग इन सब का यूज करेंगे, तो उसमें द्वितीय विभक्ति ही लगाएंगे,
चाहे जो भी कंडीशंस रहेगा उसके अनुसार। जैसे सर शिशुम प्रति गच्छा, तो प्रति मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और, तो शिशु को ओर जाना, ठीक है ना, शिशु को ओर जाना या जाता है जो भी हो सकता है। रामम अनुगतः लक्ष्मणः, या तो फिर इसका आगे पीछे करके भी हिंदी निकाल सकते हैं या तो फिर इधर से भी चलेगा। राम अनुगत मैंने क्या बोला, अनु मैंने पीछे, ठीक है ना, तो राम गत मैंने होता है चलना या जाना, ऐसे होता है, ठीक है। तो राम के पीछे लक्ष्मण चलता है या तो फिर लक्ष्मण राम के पीछे चलता है, ऑपोजिट करके भी इसका हिंदी निकाल सकते हैं। तो ये जस्ट यूज हुआ इसमें। गृहम निक्षा नदी अस्ति, गृह माने घर के निकट नदी है, घर के निकट नदी है, निकट है नजदीक है नदी है, ठीक है। तो ऐसा में से कभी भी यूज होगा तब भी हम लोग द्वितीय विभक्ति का ही यूज करने वाले हैं। अधि सिंगा स्थाम कर्म, यानी कि अधि उपसर्ग के रहने पर सी अस्था और आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। याद रखना है कि अधि उपसर्ग, कोई भी शब्दार्थ में अधि का यूज करके और ये सब धातु रहे, सी अस्था और आस धातु का योग हो, तब हम लोग भी उसमें द्वितीय विभक्ति का ही यूज करेंगे। जैसे रामः श्याम, श्याम रामः श्याम अधिते, मतलब राम श्याम। अब यहाँ पर अधिते, और अधिते का माने क्या यहाँ पर बताया गया था, अधिते एक तरह का उपसर्ग है, तो राम श्याम अधिसेते माने कि राम श्याम मतलब कि सोते हैं, सीधा सीधे से, ठीक है ना। राम श्यामा अधिसेते, सेते मैंने ऐसे सोना होता है, तो राम श्याम सोते हैं, इस तरीके से। यहाँ साधारण नियम के अनुसार सप्तमी विभक्ति होने वाली थी। अगर ये सिचुएशन को समझा जाए तो साधारण नियम के अनुसार अगर समझते हैं तो फिर जब सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे उस समय लगेगा ना कि इसमें सप्तमी विभक्ति लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगा। सर क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर अधि उपसर्ग यूज हो गया है, जिसके वजह से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लग गया है। नहीं तो अगर ये नहीं रहता तो हम लोग को सप्तमी विभक्ति यूज करना पड़ता, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। उपान्व ध्यान वश, उपान्व ध्यान वश ये क्या बोलता है, उप अनु अधि और आ उपसर्ग के बाद यदि वश धातु आए तो सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति होती है। मतलब इसमें भी सर सप्तमी, देखो ये वाला और ये वाला में सप्तमी लग सकता था, लेकिन जब उपसर्ग आ गया है तो फिर द्वितीय यूज करना है, सप्तमी नहीं। जैसे में सर सह वनम उपस्वती, माने कि वह वन में रहता है, जस्ट वह वन में रहता है, क्योंकि वह उपवस्ती लग गया ना, तब सिचुएशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। हरि वैकुंडम अनुवस्ती या तो फिर आसवती, एक निम्न दोनों से कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब हरि, जो हरि है माने भगवान है, जो भी बोल सकते हैं। हरि वैकुंड में निवास करते हैं, अनुवस्ती माने निवास कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, इस तरीके से। अभुक्तर्थ अस्य न, यानी कि यदि उपवस्ती का अर्थ रहना ना हो करके उपवास करना हो, ठीक है ना, उपवास करना हो तो यह नियम लागू नहीं होता है, अर्थात द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। कहने का क्या मतलब सर, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कहाँ लिखे हैं दोस्त, रहना तो लिखे थे, हाँ यहाँ रहता है। देखो यहाँ पर रहना ना अर्थ निकाल करके इसका अर्थ मिल जाए हमें उपासना, उपवास करना, मतलब भूखल रहने का बात बोल दे, वैसा सिचुएशन में फिर हम लोग ये वाला नियम नहीं यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर रहने का बोध कराएगा तभी हम लोग इसका यूज करेंगे द्वितीय विभक्ति का। अब भूखा प्यासा का बात करेगा, उपवास है, उपवास ले ले हैं, कर ले हैं, वैसा सिचुएशन में इसका यूज नहीं करेंगे। क्रोध दुहो रूप सृष्टियो कर्म, यानी कि क्रोध और द्रुह क्रियाएं सोपसर्ग हो तो द्वितीय विभक्ति होती है, और यहाँ पे क्या है, उपसर्ग रहित हो तो चतुर्थी विभक्ति होती है। स्वपसर्ग हो तो द्वितीय विभक्ति का यूज करना है, और उपसर्ग रहित हो माने कि नहीं रहे सर तो हम लोग चतुर्थी विभक्ति यूज करेंगे, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। जैसे में प्रभु भृत्यम अभिक्रुध्यति, या तो फिर इसी को अभिद्रियति भी बोला जा सकता है। मतलब कि प्रभु क्रोध एक तरह से हो गया है, अभिक्रुध्यति माने कि क्रोधित हो गए हैं, अपने जो भी शिष्य होगा उसके ऊपर में, भृत्य या शिष्य जो होगा, प्रभु क्रोधित हो गए हैं, इस तरीके से इसका मतलब निकल सकता है। मतलब क्रोध की बात हो रहा है
वैसा सिचुएशन में हम लोग द्वितीय विभक्ति का यूज करने वाले हैं। उपसर्गहीन होने पर, यहाँ होने पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्रभु, भृत्या, क्रुध्यति या तो फिर दुह्यति, एक दोनों में तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि प्रभु अपने शिष्य पर क्या है सर? क्रोधित हो गए हैं, ये जो भी हो जाए इस तरीके से इसका मतलब निकल सकता है। तो मतलब क्रोध का भी यूज हो रहा है, तब भी उसमें द्वितीय विभक्ति का ही यूज हो रहा है। अगर क्रोध नहीं रहता तो दूसरा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग चतुर्थी विभक्ति पे, जो कि हम लोग धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आते जाएगा। 7 को हम लोग पढ़ चुके हैं। 8वां नंबर क्या बोलता है? अभिनिविष्य, ठीक है ना, विशस्य, अभिनिविष्य यानी कि क्या बोल रहा है सर? इसमें देखो अभि और नी, अभी और दोनों अभी और नी दोनों उपसर्ग यदि एक ही साथ आ जाए, इसके साथ में सर विष धातु के पहले एक ही साथ में आ जाए, तब हम लोग द्वितीय विभक्ति यूज करेंगे। मतलब हमको थोड़ा सा ही याद रख लेना है कि अभी और नी उपसर्ग आ जाएगा सर, हम लोग द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, ठीक है। किसके पहले सर? विष धातु के पहले। जैसे एग्जाम्पल्स में यहाँ पर आया है सर, विष धातु के पहले अभी। इसका क्या मतलब होगा? सन्मार्गम अभिनिवस्ते, यानी कि सन्मार्गम मतलब सही रास्ता, वह सही रास्ता पर निवास करता है या चलता है, या जो भी कह सकते हैं। अभिनिवस्ते चल रहा है, जो भी चीजें हो सकता है, मतलब वह सही रास्ता पर है। सीधा सीधी बात है कि वह सही रास्ता पर है। तो ऐसा सिचुएशन में भी हम लोग द्वितीय विभक्ति ही यूज करेंगे। कर्म परवचनीय योगी द्वितीय, मतलब सर कि जिन उपसर्गों का प्रयोग उपपद के समान होता है। पद मैंने नॉर्मल हम लोग सीखे थे, संज्ञा वाला, योग वाला, ठीक है ना। समास में पदों का मेल होता है, वो वाला चीजें। तो उसको में भी और एक आध को उसका भेद वाला हो सकता है, ठीक है। तो उपपद मतलब उसी के अंदर के बाद, पद के अंदर के और पद, उसको उपपद बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में उपपद के समान होगा, तो वहां पर भी कर्म परवचनीय कहते हैं उसी चीज को, और वे क्रिया पदों में नहीं रहता है या नहीं मिलता है। और ये एक तरह से देखने में लगेगा अंग्रेजी के प्रीपोजिशन के जैसा। अब ये प्रीपोजिशन क्या होता है ये अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, लेकिन वो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता लगता है, या ये अव्यय होता है। सिंपल सा बात जान लो कि ये एक तरह का उपपद अव्यय टाइप में होता है, और ऐसा सिचुएशन में भी हम लोग ये द्वितीय विभक्ति का यूज करेंगे। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल्स में मेघम अनुप्रावर्षत, अब यहाँ पर अनुमान यहाँ पर क्या है सर? पश्चात, बाद में, ठीक है ना। तो मेघ के पश्चात क्या होता है सर? अनुप्रावर्षत, मतलब कि जब गरजता है बादल तो फिर बारिश होता है, इस तरीके से। ये एक आधा और एग्जाम्पल, अनुहरिम सुरह अति देवान कृष्ण, हालांकि ये सब अलग अलग है। यहाँ पर अनुहरिम सुरा मतलब कि अनु मैंने एक तरह से पीछे हो गया है, तो हरि के पीछे सूरा यहाँ पर हो सकता है कोई नाम वगैरह होगा, ठीक है। अति देवान कृष्ण मतलब कि देवान माने कि देव एक तरह से हो गया था, कृष्ण अति यानी कि पीछे, इसको भी अनु माने भी पीछे होता है, अति माने भी शायद पीछे ही होता होगा, मतलब कि कृष्ण के पीछे, इस टाइप्स में। क्रिया विशेषण द्वितीय, इसका क्या मतलब? क्रिया विशेषण पदों में एक वचन होता है। क्रिया के विशेषण पदों में एक वचन होता है, किंतु यह सदा क्विलिंगी, और क्विलिंगी मैंने पहले समझा चुके हैं, मतलब जो नपुंसक होगा वैसा सिचुएशन में एक वचन में रहता है। ऐसा सिचुएशन में भी हम लोग द्वितीय विभक्ति का ही यूज करेंगे। जैसे सपोज दैट स मधुरम गायती, तो मतलब मधुरम मतलब बढ़िया, मीठा मीठा, वह मधुर गाती है। मंदम मंदम गर्जंती मेघा, मतलब मंदम मंदम होता है जैसे धीरे धीरे, ठीक है ना। मंद मंद, गर्जंती माने गरजना, और मेघा माने बादल, मतलब कि धीरे धीरे बादल गरजता है, इस टाइप से हो जाएगा। दूरतम गचती अश्वा, मतलब कि दूर माने होता है तेज दौड़ना, तो घोड़ा तेज दौड़ता है। ऐसा सिचुएशन में इसमें क्या बता रहा है सर? विशेषण बता रहा है कि नहीं, विशेषता बता रहा है इस सब में, ठीक है ना। वह मधुर गा रहा है, धीरे धीरे मेघ गरज रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, इसमें विशेषण का यूज हो रहा है। तो जब विशेषण की बात करेगा तब भी हम लोग द्वितीय विभक्ति का यूज करेंगे।
काला धनोरत्य संयोगे द्वितीया, यानी कि काल और मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय यानी कि लगाव की बात हो रहा है, लगाव या व्याप्ति हो तो द्वितीय विभक्ति यूज करना। मतलब कि अगर लगाव से रिलेटेड बात करेगा तब, जैसे सर कोशम कुटिला नदी, अब मतलब टेढ़ा मेढ़ा एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात एक कोस तक नदी टेढ़ा है, इसका हिंदी यहाँ पर लिख भी दिए हैं। कोशम माने एक कोस हो गया, ठीक है ना। कुटिला नदी मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा एक तरह से, ठीक है। तो एक कोस तक नदी टेढ़ा है, इसमें क्या बोल रहा है सर, अतिशय लगाव, ये लगाव बता रहा है नदी के बारे में कि ये नदी टेढ़ा है, और इसी के साथ में संयोग भी बता रहा है। ऐसा सिचुएशन में भी हम लोग द्वितीय विभक्ति यूज करेंगे। इसी का पूरा हिंदी लिखा हुआ है यहाँ तक के, ठीक है ना। नदी का टेढ़ापन पूरे एक कोस तक है, चाहे ये हिंदी बोलिए चाहे तो ये हिंदी बोलिए, दोनों में से मतलब एक ही हिंदी है। मासम व्याकरणम अपठ मतलब कि महीना भर व्याकरण पढ़ा, अर्थात इसका हिंदी दलील है पूरे एक मास बिना व्यवधान के व्याकरण पढ़ा, मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना कोई चीज के, एकदम आराम से पढ़ रहा है एकदम एक महीने तक पूरा पढ़ाई किया। विभाषा दिवह कर्णम, यानी कि ऐसे तो यहाँ पर द्वि माने खेलना यहाँ लिखा हुआ है। क्रिया के योग में द्वितीय विभक्ति विकल्प से होती है, अगर उसमें ऑप्शनल रहे, विकल्प रहे, पोजिशन सिचुएशन में हम लोग द्वितीय विभक्ति का यूज करेंगे, और विकल्प से करण कारक लगता है, तो विकल्प के वजह से, जैसे सपोज दैट स अच्छान अक्षय व दिव्यति, इसका हिंदी यहाँ पर लिख दिए हैं सर, अर्थात वह पासों से खेलता है, ठीक है ना। यहाँ पर बता दिया गया दिव्य माने खेलना का बात हुआ, जिसके वजह से यहाँ पर खेलना यूज हुआ है। एकक धातु के बहुत सारा उसका अर्थ निकल सकता है, संस्कृत में बहुत सारा होता है, तो उतना सारा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। इतना चीजें था मेरे पास में, द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ यूज करना है ये बात समझ में आ रहा है, आइडिया मिल रहा है। अब तृतीय विभक्ति के बारे में जानेंगे तो अगला क्लास में।